देखिए, सुप्रीम कोर्ट की राय से मैं सहमत हूँ। सभी दलों को बैठकर ये मुफ्तखोरी की जो राजनीति है उसके बारे में विचार करना चाहिए, नहीं तो देश के कई राज्यों के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। और मेरा सुझाव है कि केंद्र की सरकार जो राज्यों को ऋण देती है संविधान की धारा 293(3) के अंतर्गत, तो केंद्र उसमें शर्त लगाए कि वो जो ऋण लेंगे उसका इतना प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होगा, वो जो ऋण लेंगे वो अनप्रोडक्टिव कामों में खर्च नहीं होगा। साथ ही साथ राज्यों के भी रेटिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हर एक इंडिविजुअल की रेटिंग होती है, राज्यों की भी रेटिंग होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर आवश्यकता पड़े, अगर किसी राज्य बैंकरप्ट हो जाए, अगर वो डिफ़ॉल्ट करने लग जाए, तो संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान में एक धारा जिसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अगर कोई राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि वो राज्य सरकार अब चलाने की स्थिति में नहीं है, वेतन देने की स्थिति में नहीं है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बारे में भी केंद्र की सरकार को विचार करना चाहिए। ये संविधान में प्रावधान है, यद्यपि आज तक 75 साल में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी को इन्वोक नहीं किया गया था। और साथ ही साथ ये भी मेरा सुझाव होगा कि जो FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और जिसको ऑफ बजट बोरोइंग बोलते हैं, ये ऑफ बजट बोरोइंग जो है ये राज्यों की कर्ज की जो सीमा है उसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। तो क्या बतौर सांसद आप इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो ये फ्रीबीज मुफ्तखोरी की जो पॉलिटिक्स होती है इसको बंद होना चाहिए? निश्चित बंद होना चाहिए। और देखिए, तो स्पर्धा की राजनीति हो गई। अब आपने घोषणा किया तो मैं न करूं तो मुझे कल जनता नकार देगी। तो एक ने अगर घोषणा की तो देखा देखी दूसरे राजनीतिक दलों को भी घोषणा करनी पड़ती है, इसलिए इस पर लगाम लगनी चाहिए। नहीं तो निश्चित तौर पर पंजाब, केरल, राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके हालात बहुत जल्द श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। पंजाब का जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो 70% से ऊपर चला गया, यानी उनके राजस्व आय का पेंशन, वेतन और इंटरेस्ट के भुगतान में 70% खर्च हो रहा है। उनका डेट GDP रेशियो जो है वो 55-60% पर चला गया है। तो ये पंजाब, केरल, राजस्थान तो कब दिवालिया हो जाएंगे कोई नहीं जानता है।